शब्द 89। सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो। बुंद से जिन पिंड सजोयो, अग्नि कुंड रहाया। जब 10 मास माता के गर्भे बहुर लागल माया। 12 ते पुनिवृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ। जब यम आई हैं बांध चलई हैं, नैनन भरि भरि रोया। जीवन की जन आशा राखो, काल धरे है श्वासा। बाजी है संसार कबीरा, चित चेत डारव पासा। सुभागे के कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। असुभागे अभाग्यशाली मनुष्य, किस कारण से तुम लोभ में लगे हो? क्या समझ के आखिर इससे तू प्यार करता है? कव्वाली में भी आया है कि ये सब छूटने वाले हैं, क्या समझ करके तो इससे मोहब्बत करता है। असुभागे सुंदर भाग्य वाले के कारण लोभ लगे। किस कारण से तेरे को ये संसार का लोभ लगा हुआ है? सुभागा इसलिए जीव है क्योंकि मोक्ष धाम में आया। ये शरीर मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। ऐसा उत्तम मानो चोला जिससे हम विवेक प्राप्त करके भवबंधनों को काट सकते हैं, और उसी में आकर के हमें लोभ लग गया है। बुद्धि उल्टी हो गई है। उल्टी बुद्धि होने से काम बिगड़ जाता है। पतरी जब दी जाती है भोजन करने के लिए, तो लोग पतरी रख लें और उस पर भोजन रख के खा लें। अब पतरी को चिपका करके छाती में घूमने की चीज थोड़े है। भोजन कर लो, लपेट के फेंक दो घूर में। ये शरीर एक पतरी है, और कल्याण का साधन करना मानो इसमें भोजन ग्रहण करना है, फिर लपेट करके फेंक दिया जाएगा। करना है, फिर लपेट करके फेंक दिया जाएगा। अब इस शरीर ही को सब कुछ मान करके इसकी इंद्रियों के भोग में जो लग गया, वो उल्टा कर लिया। ठाव गुड़ काजर, ठाव गुड़ कारी। भोजन जठराग्नि को शांत करने के लिए, स्वाद के बस हो करके ज्यादा खा लिया जाएगा, वही सब विष हो जाएगा, खराब करेगा। साहब कहते हैं, ऐ सौभाग्यशाली मनुष्य, क्या कारण है जो तू लोभ में लग गया है? लोभ करके यहां जितना बटोर लो, नंगे जाना है, और एक दिन आग में जलना है और मिट्टी में सड़ना है, और मिट्टी में सड़ना है। तो तुम लोभ जो तुम्हें लगा हुआ है, ये तेरा अविवेक है। रतन जन्म खोयो, और इसी में तुम रतन जन्म को खो रहे हो। रत्न हीरे पन्ने पोखराज इत्यादि को रत्न कहते हैं, लेकिन ये रत्न नहीं है, पत्थर है खाली। भूख लगे, प्यास लगे, ठंडी लगे, गर्मी लगे, तो इनका कोई उपयोग नहीं होगा। बस वो ज्यादा चमकीला है, अच्छा दिखता है, इसलिए लोगों ने उसकी कीमत मान ली। वस्तुतः रतन तो ये जीवन है। जिस जीवन में बंद हो, ये जीवन है। जिस जीवन में भवबंधनों को काट करके जीवन मुक्त सुख का अनुभव कर सकते हो। अज्ञान बस सारा संसार भय, तृष्णा, राग, द्वेष, चिंता, विकलता के दुख में जलता है, और इसी शरीर में रह करके विवेकवान बन करके परम शांति का अनुभव कर सकते हो। ऐसा उत्तम मानव चोला है। सुभागे के कारण लोभ लागे, ऐ सौभाग्यशाली
किस हेतु से तेरे को लोभ लगा है? जो हेतु है वो भ्रांति, जिस कारण से संसार का लोभ हमें होता वो केवल भ्रांति। उस भ्रांति के पर्दे को फाड़ देना साधक का परम पुरुषार्थ है। सेवा स्वाध्याय साधना द्वारा निरंतर वासनाओं को छीण करते करते ये भ्रांति का पर्दा फटता है और बात समझ में आती है। एक ही समय में सारी बातें समझ में नहीं आती, धीरे धीरे समझ में आती है। पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहे बोयो। जो हमारा जन्म है इसमें जो भूमि है, आधार है और कारण है, वो पूर्वल जन्म का संस्कार है। पूर्वल यानी पूर्व के जन्मों का जो संस्कार है, आज के देह धरने में वही भूमि है, वही कारण है। भूमि नाम भूमि का आधार, सहारा, कारण नाम बीज। तो ये जीवन जो खड़ा है ये पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर है। बीज काहे को बोयो? अब फिर वही बीज क्यों बोते हो जिससे आगे फिर देह हो? वासना बस देह बनती है और वासना को ग्रहण करोगे फिर देह बनेगी। हे हेतु और हे नाश का उपाय, ये चतुर्विध सिद्धांत योग दर्शन का है। हे है त्यागने योग्य, वो है दुख, और हे हेतु है अविद्या। जो हे है दुख, हे नाम त्यागने योग। त्यागने योग दुख, जीव मात्र दुख नहीं चाहते, इसलिए हेयम दुखम अनागतम। जो अनागत दुख है, दुख नहीं आने वाला, आया है अभी, वो त्यागने योग्य। जो आ चुका है शरीर, ये तो भोगना है, और जो अभी नहीं आया है उससे बच जाना है, आगे जन्म से बच जाना है। तो हे दुख, हे नाम त्यागने योग्य, वो दुख है। और हे हेतु है अविद्या। अविद्या के नाते इस दुख में हम पड़ते हैं। और हे नाश, यानी दुख का सर्वथा नाश होता है अविद्या के त्याग देने से। और हे नाश का उपाय, हे नाश का उपाय विवेक, वैराग और समाधि। तो जो शरीर धारण है ये तो भोग करके खत्म हो रहा है धीरे धीरे। भोग करके मतलब जी करके, खाना पीना सोना जागना, ये क्रियाएं करते करते ये खत्म हो रहा है। अब आगे के लिए बीज न बो, आगे के लिए उदास हो जाओ। किसी को फल खाने की इच्छा है तो बाग में जाके झोपड़ी डालता और रहता है, फल रखाता और खाता है। फल खाने की इच्छा बिल्कुल निवृत्त हो गई तो झोपड़ी को भी उजाड़ देता है और वहां नहीं रहता है, फल खाने की इच्छा ही नहीं है। ये संसार बाग में विषय भोग भोगने की इच्छा होने से शरीर झोपड़ी पड़ती है, और जिसे विषय निरस, निरर्थक, दुखपूर्ण लगते हैं, और समझ में आता है कि सब कुछ नीरस है। जन्म से लेकर के आज तक की स्थितियों को देखो, सब नीरस है। जो जो दृश्य मिले अब आज नहीं है, चाहे जितनी गहमा गहमी, कुछ रहता नहीं, इसलिए सब नीरस है। विवेक जिसका जग जाता है और सारा संसार जिसको नीरस हो जाता है, वो फिर बीज नहीं बोता है, वासना के बीज फिर नहीं बोता है। पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहे बोयो। इस जीवन को धारण करने का जो भूमि है, सहारा है, कारण है, हेतु है, वो पूर्वल जन्म के संस्कार है। अब बीज काहे बोयो, फिर बीज तुम क्यों बो रहे हो?
जिन वासनाओं के कारण से तुम्हें ये दुख में देह मिली, उन्हीं वासनाओं को फिर क्यों पैदा करते हो? काम वासना, काम वासना के बस होकर के ये देह मिलती है। और काम वासना, इसीलिए शरीर में काम वासना रहती है। एक तो जीव के संस्कार काम वासना के पूर्व जन्मों के, और उसके पश्चात नर नारी के काम वासना वसी शरीर की रचना। इसलिए काम वासना से वासित शरीर होता है। जो विवेक वैराग्य से इसको नष्ट कर देता है वो शुद्ध हो जाता है। तो बीज कायक बोयो, फिर वही बीज वासना क्यों बोते हो? बुंद से जिन पिंड सजो अग्निकुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। बुंद नाम वीर्ज का एक कतरा, यानी एक अंश छोटा सा। पिंड यानी स्थूल शरीर। जिन नाम वासना। बोध से जिन पिंड सजो, बुंद से जिन पिंड सजो, जिन पर ध्यान देना चाहिए। जिन है वासना। जिन वासनाओं ने बुंद से पिंड को संजोया, बनाया, रज और वीर्ज के सम्मिलित स्वरूप से धीरे धीरे गर्भाशय में कलल बुदबुदा उठता है और एक मांस का छोटा सा पिंड बनता है। फिर वो बढ़ता जाता है और पूरे आकार प्रकार के सहित बच्चे का शरीर हो जाता है। जिन वासनाओं ने माता के गर्भाशय में बुंद से पिंड संजोया, बुंद से पिंड बना दिया, अग्निकुंड रहाया और ये शरीर अग्नि के कुंड में रहा। ये पेट अग्नि का कुंड है और इसमें झिल्ली में लिपटा बच्चा 9-10 महीने रहता है और इसमें पकता है। जो भोजन पचने की थैली है वो एक अलग चीज है और जिस झिल्ली में बच्चा रहता है वो एक अलग चीज है। जिसमें भोजन पचता है बच्चा उसमें नहीं रहता, वो तो आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, उससे अलग बच्चा रहता है। लेकिन पूरे पेट में क्या है? अग्नि ही तो है। तो अग्नि कुंड में ये जीव रहा। जब 10 मास माता के गर्भे, जब वो 10 मास माता के गर्भ में रहा तो यही रहा कि अग्निकुंड में जलता रहा। बहुरी लागल माया। जब पैदा हुआ तो बहुर करके फिर माया लग गई, बहुर नाम फिर माया लग गई। पैदा हुआ, अबोध रहा, कुछ जानने लगा तो माता ने परिचय देना शुरू किया, मैं तुम्हारी माँ हूं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारी बहन है। और प्रथम तो माता ही परिचय देती रही, फिर और लोग परिचय देते रहे और चारों तरफ मान मान बंधन तरावा, निज कर्तव्य में आप बधावा। जो सोना ललनी फंसो कीट कुश्यारी मांझ, वैसे गतिया जीव की भई दिवस ति सांझ। मान मान करके बंधन में आया और निज कर्तव्य में अपने ही अहंकार के करतूत में फंस गया। जो सोना ललनी फंसो, जैसे सुगा नल का यंत्र में लाल मिर्ची के लोभ से फंस गया और कीट कुश्यारी मांझ, जैसे रेशम का कीड़ा अपने कोशा में फंस गया, वैसे गतिया जीव की, ये जीव की वही दशा हुई। भई दिवस ते सांझ, दिवस से सांझ हो गया। यानी ज्ञान स्वरूप जीव अज्ञानी बनकर के मूढ़ हो गया और अपने स्वरूप का भान नहीं। इसलिए आदमी रोता है संसार में, हाय मेरी पत्नी मर गई, हाय मेरा लड़का नहीं रहा, हाय मेरा पति नहीं रहा, मेरा आधार टूट गया, कौन मेरी रक्षा करेगा। अपने स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है, अपने को देह मानता है और देह संबंधी प्राणी पदार्थों को मानता है और उसमें हाय हाय करता है, पीड़ित होता है। तो स्वरूप का ज्ञान 12 ते पुनवृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ। फिर क्या हुआ?
शिशुपन रहा, फिर बालकपन रहा, फिर कौमार्य आया, तरुणाई आई, पक्की जवानी आई, उसके पश्चात परिपक्व अवस्था आई, 50 वर्ष, 45-50 परिपक्व अवस्था है, 50 करीब करीब। शिशुपन 1-2 वर्ष तक शिशुपन है, उसके पश्चात बालपन है, 12 के बाद कौमार, 12 के बाद कौमार्य, 10-12 से कौमार्य, 16-18 से जवानी, और ये जवानी नौजवान, करीब करीब 28-30 तक नौजवान, फिर जवान, 9 नहीं रह जाता, फिर 30 के बाद, 40 के बाद पक्की जवानी, एक परिपक्व अवस्था का आरंभ, 50 में परिपक्व, यानी उसकी बुद्धि परिपक्व, दुनिया की बहुत सारी चीजों को जान समझ लिया, 60 में बूढ़ा, 70 में और बूढ़ा, 80 में जर्जर, इस प्रकार होता चला जाता है। जब 10 महीने माता के गर्भ में रहा तब तो तू जलता रहा, गर्भ में रहा तब तो तू जलता रहा, जब पैदा हुआ तो तेरे को माया लग गई, और बालक से बूढ़ा हो गया, होनहार सो हुआ, जो होनहार था सो हो गया। क्या होनहार था? शरीर का बूढ़ा होना, मित्रों को बिछुड़ना, ये बात नहीं। होनहार का मतलब है मोह में फंस जाना, यहां अभिप्राय। वैसे होनहार का अर्थ होता है भवितव्य, जो शरीर पर घटना घट जाए, वो होनहार। लेकिन यहां तो साहब व्यंग करते हैं, अज्ञान में फंसे हुए जीव के लिए व्यंग करते हैं। बालक से तो बूढ़ा हो गया, होनहार था सो हो गया। होनहार नाम जो होने वाला है, अविवेकी रहा तो होनहार यही था, फंस जाना, फंसो, मरो, चारों तरफ मान मान करके जकड़ो अपने को। जो न आज साथी है न आगे साथी है, ऐसे लोगों में ममता करके कीड़े के समान चिपक करके, जैसे चींटियां गुड़ में चिपक करके मोहबस, लोभबस, स्वादबस फंस जाती और मर जाती, जैसे पतंगे दीपक की ज्योत में चिपक करके भस्म हो जाते हैं, तैसे ये जो कभी तुम्हारे नहीं हो सकते हैं और नोच नोच करके तुम्हें खाने वाले हैं और उल्टे तुम्हें पीड़ा देने वाले हैं, इन्हीं में ममता करके तुम और गड़ गए। जो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं, उसी की ममता में तो गड़ गए। तो यही होनहार था, अपने को चारों तरफ से फंसा लेना और फंस करके जलते रहना। होनहार सो हुआ। अब बुढ़ा गए, अब सेवा साधना भी नहीं बन सकती है। सावधान हो जाना चाहिए जब तक स्वस्थ शरीर है। बूढ़ा भी, बूढ़ा मतलब ये थोड़ा है कि वो कमजोर एकदम हो जाता है। अगर आदमी चेत जाए, जब तक बिल्कुल जर्जर नहीं है, तब तक वो अपना काम बिल्कुल कर सकता है। जब हाथ पैर हिलना कठिन हो जाता है, पाचन शक्ति एकदम बिगड़ जाती है और चला फिरा नहीं जाता, तब असमर्थता है। और जब तक वो खाता है, पीता है, पचता है, चलता है, फिरता है, वो असमर्थ क्यों है? सेवा साधना स्वाध्याय में लग जाए। लेकिन जब एकदम जर्जर हो गया, मुंह में धंस धंस करके अपने को असमर्थ बना लिया, तो अंतिम दशा क्या हुई? जब यम आई हैं, बांध चली हैं, ये समझ लो। जब यमराज आएंगे तब बांध करके तुम्हें कहेंगे चल, डंडा पीटेंगे। चोरों को जब पुलिस पकड़ती है और बांधती है तो पीछे से पीटती जाती है। लोग पकड़े रहते बांध करके, और जो पुलिस का बड़ा अफसर होता है वो पीछे से पीटता जाता है। तो यमराज आएंगे और तुम्हें बांध करके ले चलेंगे। नैनन भरी भरी रोया, तब नेत्रों में आंसू भर भर के तू रोएगा।
ये अलंकारिक भाषा में कथन है, यम कोई बाहर से नहीं जो आता है वो बांध के ले जाता है। ये मौत जब आएगी तुम्हें ले चलेगी। वासना ही यम है, यम मौत और यम वासना। वासना तुम्हें रुलाएगी, यहां का सारा अपना माना हुआ छूटेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी। इस भवसागर में कहीं भी मोह करोगे तो तुम्हारे लिए दर्द के सिवा और कुछ नहीं होगा, बंधन के सिवा कुछ नहीं होगा। ये तो जो चीजें मिली उपयोग करने की, मोह करने की नहीं। बस वही बात बारंबार आती है, ठाव गुड़ काजर ठाव गुड़ कारी, इसका उपयोग कर लो बस। मुसाफिर खाने में हम लोग रहते हैं, कई बार ऐसा प्रसंग पड़ता, मुसाफिर खाने में रहे छोड़े और चले, शरीर तक छोड़ के चल देना है। इसलिए सदैव अपने को निर्लेप रखो। यमराज आएंगे, तुम्हें बांध करके ले चलेंगे तो नेत्रों में आंसू भर भर के रोने के अलावा कोई चारा न रहेगा। इसलिए पहले जग जाओ, पहले मोह छोड़ दो। एक ही काम तुम्हें करना, मोह छोड़ देना बस, और कुछ नहीं। काई कबीर ते उबरे चाहे न मोह समाए, आत्मनो ह्याप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदा खिलाद, अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम काला हिना जगत। ये श्रीमद् भागवत का मंत्र है। पुराणों में 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत सिरमुकुट है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण अंश है जगह जगह। आत्मनो ह्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का गोप्ता रक्षक है, तुम स्वयं अपने रक्षक हो। आत्मनो ह्याप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदा खिलात, यदा जब अखिलात, सबके प्रति निर्विद्येत निर्वेद हो जाए, वैराग्य हो जाए। आत्मा ही आत्मा का रक्षक है, किंतु तब जब सारे संसार के प्रति अखंड वैराग्य हो जाए। अप्रमत्त इदम पश्येत, इसलिए अप्रमत्त होकर के, प्रमाद छोड़ करके, गलतफहमी और मोह की नींद तोड़ करके, इदम पश्येत, यह देखो। ग्रस्तम काला हिना जगत, ग्रस्तम काल अहिना जगत, काल रूपी सांप सबको पकड़ रखा है और सब निगले जा रहे हैं, यह देखो। अगर अखंड वैराग्य हो जाए तो आत्मा आत्मा का रक्षक हो जाए, दूसरा कोई रक्षक तुम्हारा हो भी नहीं सकता है। तुम स्वयं तुम्हारे रक्षक हो सकते हो। गुरु और संत उपदेष्टा हैं, मार्ग बताने वाले हैं, वे परमाधार हैं, लेकिन अंततः तुम्हें अपना काम स्वयं करना होगा। और साहब कहते, देखो प्रमाद न करो, जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे है सांसा। ये जीवन की आशा जन रखो। जन शब्द का प्रयोग यहां से प्रतापगढ़, फैजाबाद, बनारस के क्षेत्र में खूब होता है। जन को फिर जिन कर देते हैं, जिन जाओ, जन जाओ, जिन जाओ, मत जाओ। जीवन की जनी आशा रखो। जन का अर्थ है मत, नहीं, निषेध। जीवन की आशा मत रखो। काल धरे है श्वासा, तुम्हारे श्वास को काल ने पकड़ रखा है और वो खींच रहा है। कबीर रसरी पांव में कहां सोए सुख चैन, सांस नगारा कूच का बाजत है दिन रैन। साहब की कहानी का तरीका कितना मार्मिक होता है। कबीर साहब कहते हैं, कहां सुख चैन से सो रहे हो गाफिल होकर के। कूच का नगारा, ये सांस जो चलती है कूच का नगारा है और आज दिन ये नगारा बज रहा है। कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो हुआ है। 10 दिन नौबत नगाड़े बजवा लो अपना। ये पुर और ये पट्टन, ये गांव, ये बाजार, ये गलियां देखने को नहीं मिलेंगी।
तो इसलिए काल तुम्हारे श्वास को पकड़ रखा है और खींच रहा है अपने तरफ। बाजी है संसार कबीरा। ऐ कबीरा, ऐ लोगों, ये संसार एक बाजी है। बाजी है, दांव है। इसमें सावधान होकर के खेलो। ये मानव जीवन जो मिला हुआ है एक दांव है, और इस दांव में संभल करके खेलो। चित चेत डालो पासा, चित में चेत करके पासा डालो। पासा एक लंबोत्तर लकड़ी या हड्डी होती है और चौपाल होता है, उस पर बिंदियां बनी होती है। चौसर खेलने वाले पासा फेंकते हैं और उसमें वो मानते हैं इधर पड़े तो इनका, इधर पड़े तो इनका। साहब कहते चित करके पासा डालो, सावधान होकर के पासा डालो, हार न जाओ। ये जो जीवन जुआ है इसमें हारो मत, ये तुम्हारी विशेषता होगी। अधिकतम लोग इस जीवन जुआ को हारते हैं। हारने का मतलब है निरंतर दुखी होते जाना, उलझते जाना। जीतने का मतलब है निरंतर सुखी होते जाना और संतुलित होते जाना। ये जीवन के हार और जीत के लक्षण हैं। दिन जितना बीते उतना रागवान, मोहवान हो जाना, आसक्ति में फंसते जाना और अशांत होते जाना, ये जीवन जुआ में हार है। और निर्बंध होते जाना, सरल होते जाना, शांत होते जाना, उद्वेगहीन होते जाना, प्रशांत होते जाना, ये जीवन की सफलता है। उद्वेगहीनता ही स्वरूप स्थिति है। साहब कहते सावधान होकर के पासा डालो, असावधान मत हो।